नमस्कार, मैं हूं बरखा और आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। एक ऐसा शो जो आपके लिए बिल्कुल एक्सप्रेस स्पीड में ग्लैमर वर्ल्ड की सारी जानकारी लेकर आता है। बड़े पर्दे पर किस फिल्म ने टाइम से पहले दी दिवाली वाली फीलिंग, तो किस वेब सीरीज ने दर्शकों को दिखाई 70 के सिनेमा की स्क्रीनिंग। ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया का क्या है हालचाल, हम आपको बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ये सफ़र और नज़र डालते हैं अपनी पहली न्यूज़ पर। कुछ समय पहले बिग बी अमिताभ बच्चन की चोट लगने की खबर ने सभी को टेंशन में डाल दिया था, लेकिन हाल ही में एक्टर ने अपने फैन से मुलाकात की। वैसे अपने पब्लिक अपीयरेंस से एक्टर ने ये साबित कर दिया है कि जिंदा दिली के मामले में वो सबके बाप है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को बीते दिनों हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ही दी थी। हालांकि अब बिग बी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने फैंस संग मुलाकात भी की। अभिनेता को देखने के लिए उनके कुछ फैंस उनके जुहू के घर पर पहुंचे थे। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें एक्टर ने शेयर भी की थी। इन तस्वीरों में बिग बी हमेशा से थोड़े अलग अंदाज में नजर आए। अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म प्रोजेक्ट के की बात करें तो ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें खूब एक्शन देखने को मिलेगा। ये फिल्म 12 जनवरी 2024 में रिलीज होगी। रामनवमी के दिन बड़े पर्दे पर आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी का पोस्टर हुआ रिलीज। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता के रोल में दिखे प्रभास और कृति। बाहुबली स्टार प्रभास की नई फिल्म आदि पुरुष के चर्चे लंबे समय से ही हो रहे हैं। अब रामनवमी के अवसर पर फिल्म का नया पोस्टर जारी किया गया है जिसमें प्रभास, कृति सेनन सहित सभी स्टार्स का नया अवतार देखने को मिल रहा है। रामनवमी को भगवान श्री राम की जयंती और अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में निर्माताओं ने देवत्व के एक महत्वपूर्ण प्रतीक को प्रस्तुत किया है जो अधर्म पर धर्म की जीत की स्थापना को दिखाता है। भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष 16 जून को आईमैक्स और 3D में बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। पहले दृश्यम 2 और अब भोला। लगता है साल 2023 अजय देवगन की करियर का सबसे सफल साल साबित होने वाला है, क्योंकि वो एक के बाद एक अपनी बेहतरीन फिल्में मैदान पर जला रहे हैं। अजय देवगन ने इस हफ्ते अपने फैंस को खुशी का डबल डोज दिया है। उनकी फिल्म भोला थिएटर्स में रिलीज हो गई है और इसी के साथ उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी मैदान का टीजर भी रिलीज कर दिया है। इस फिल्म में अजय देवगन भारतीय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। अजय देवगन ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि वह 30 मार्च को भोला के साथ इसका टीजर रिलीज करेंगे। मैदान 23 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। पोन्नियन सेल्वन 1 की बड़ी सफलता के बाद चोल साम्राज्य की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए आ गई है पोन्नियन सेल्वन 2। सिंहासन की लड़ाई में किसको मिलेगी गद्दी, जल्द ही पता चलेगा। ऐश्वर्या राय, कीर्ति और चियान विक्रम स्टारर पोन्नियन सेल्वन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फैंस फिल्म के पहले पार्ट की रिलीज के वक्त से ही इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे। चोल साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की गाथा अब दूसरे पार्ट में यानी पोन्नियन सेल्वन पार्ट 2 में आगे बढ़ेगी। ट्रेलर वाकई दमदार है। पोन्नियन सेल्वन 2 की टीम ने चेन्नई में एक मेगा इवेंट में ट्रेलर लॉन्च किया। इवेंट में ट्रेलर के बाद म्यूजिक लॉन्च भी हुआ। इस इवेंट में ऐश्वर्या सहित फिल्म के बाकी सभी कलाकार मौजूद थे। स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचे कमल हसन ने ट्रेलर का लॉन्च किया। ये फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। एक ऐसा दौर था जहां फिल्में किसी त्योहार से कम नहीं होती थी, जहां पर हीरो या तो सुपरस्टार होता था या फिर कुछ नहीं, जहां पर फिल्में या तो सिल्वर या तो गोल्डन जुबली होती ही थी। ऐसे ही दौर को OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाने आ रही है वेब सीरीज जुबली।
सिनेमा की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही चुनौती से भरी होती है। इनमें कुछ कहानियां सामने आ जाती हैं, मगर कुछ लाइट्स, कैमरा और एक्शन की आवाज में दब कर रह जाती है। विक्रमादित्य मोटवानी के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज जुबली की कहानी इसी के आसपास घूमती है। कुछ लोगों में कमाल की बात होती है, अगर कोई उन्हें उनकी हक की जगह ना दे तो वो छीन कर अपनी जगह बना लेते हैं। विनोद दास, बादशाह का वफादार सिपाही। ये जो हमारा व्यापार है ना फिल्म का, यहाँ सबको बड़ा बड़ा बोल के बहुत मजा आता है। जो चुप रहता है लंबा चलता है। इस सीरीज में अपार शक्ति खुराना के साथ वामिका गब्बी, सिद्धांत गुप्ता, नंदिश संधू और राम कपूर के साथ श्वेता बासु प्रसाद भी दिखेंगी। सीरीज के पहले 5 एपिसोड 7 अप्रैल को और बाकी 5 एपिसोड 14 अप्रैल को रिलीज किए जाएंगे। जब हम किसी साइको की बात करते हैं तब हमारे जहन में 2 लोगों का चेहरा तो जरूर आता है, पहला जोकर और दूसरा हार्ले क्विन का। अब तो डीसी दोबारा इन पार्टनर्स इन क्राइम को एक साथ दिखाने वाला है। फिलहाल फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर हमें हार्ले क्विन के दर्शन जरूर हो गए। हॉलीवुड की फेमस सिंगर और एक्ट्रेस लेडी गागा बीते दिनों न्यूयॉर्क में देखी गई थी। इस दौरान वह जोकर फॉलिए 2 की शूटिंग करती हुई नजर आ रही थी। फिल्म की शूटिंग की कई फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में लेडी गागा जोकर के लुक में दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों और वीडियोस में सिंगर ने लाल रंग की जैकेट और काले रंग का टॉप पहना है। साथ ही वह काले रंग की लेदर स्कर्ट में दिखाई दे रही हैं। लेडी गागा जोकर 2 में वॉकिन फिनिक्स के साथ नजर आने वाली है, जहां वो इस फिल्म में हार्ले क्विन का किरदार निभाएंगी। आपको बता दें कि जोकर 2 साल 2024 में सिनेमा घरों में नजर आएगी। पहले लगता था कि कच्चा या तो आम होता है या तो बादाम, लेकिन अब बड़े पर्दे पर हमारी गुत्थी यानी कि सुनील ग्रोवर ने दर्शकों को यूनाइटेड कच्चे से भी मिलवा दिया है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। द कपिल शर्मा शो में गुत्थी के रोल से फेमस हो चुके कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर की कॉमेडी ड्रामा सीरीज यूनाइटेड कच्चे रिलीज हो चुकी है। ये सीरीज ब्रिटेन में ऐसे प्रवासियों की दिक्कतों को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाती है जो जरूरी पेपर वर्क के बिना वहाँ रह रहे हैं। इंग्लैंड जमीन कैसे गिरवी रखा है तू? वो पंजाबी क्या जो घर को गिरवी रख के बाहर न जाए। अब कच्चे जा रहे हो? कच्चा बादाम होता है। कच्चा मतलब इल्लीगल इमिग्रेंट। जरीन बता रही थी कि आप हिंदुस्तान से। हाँ जी, अटारी हिंदुस्तान में ही है। ना अटारी पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से हो? सीरीज में सपना पब्बी, निखिल विजय, मनु ऋषि चड्ढा, नयनी दीक्षित, दीक्षा जुनेजा, नीलू कोहली, पूजन छाबड़ा और सतीश शाह भी नजर आएंगे। यूडी फिल्म्स द्वारा निर्मित यूनाइटेड कच्चे का प्रीमियर 31 मार्च को हो चुका है। उस रावण की कहानी तो आप सब जानते हैं, जिसे चारों वेदों का ज्ञान था, फिर भी अधर्मी था। लेकिन अब बड़े पर्दे पर एक ऐसे रावण की कहानी आ रही है जो क्रिमिनल लॉयर होते हुए क्राइम करता है। रवि तेजा तेलुगु सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है। वो जल्द ही रावणासुर में नजर आने वाले हैं। फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फैंस की इस बेचैनी को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। रावणासुर एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर है जिसका निर्देशन सुधीर वर्मा ने किया है। ये फिल्म 7 अप्रैल को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास हुआ हमारे सितारों की जिंदगी में हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पिक्स ऑफ द वीक में। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इस वक्त लंदन में अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। आलिया भट्ट ने अपने शानदार वेकेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।
वहीं बॉलीवुड के गुंडों ने मिसेस चैटर्जी संग शेयर की पिक। फोटो को शेयर करते हुए हमारे एक गुंडे यानी कि अर्जुन ने लिखा मिसेस चैटर्जी के 2 अनमोल रतन। तो वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार आयुष्मान खुराना ने हाल ही में अपनी एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा एंड ऑफ स्प्रिंग, हलवा पूरी, धूप छाव। तो जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है। बड़े पर्दे पर अजय देवगन की मच अवेटेड इमोशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म भोला रिलीज हो चुकी है। रीमेक की दौड़ में अजय देवगन की ये नई फिल्म इसकी ओरिजिनल फिल्म से अलग और बेहतर होगी। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, पर कभी कभी इंसानियत और फर्ज 2 दुश्मनों यानी कि चोर और पुलिस में भी साझेदारी करा देता है। कुछ ऐसी ही है फिल्म भोला की कहानी 10 साल बाद जेल से छूटे कैदी भोला की है, जो अनाथालय में अपनी बेटी से मिलने जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भोला को इसी बीच रास्ते में पुलिस उठा लेती है। फिर से आखिर पुलिस ने फिर भोला को क्यों पकड़ा? क्या भोला पुलिस की मदद कर पाएगा? और इसमें अभिषेक बच्चन का क्या रोल है? इन सब के जवाब मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखनी होगी फिल्म भोला। फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन की कमान भी अजय देवगन ने संभाली है। इससे पहले उन्होंने यूमी और हम, शिवाय और रनवे 34 जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया था। ऐसे में इस फिल्म को अजय देवगन वन मैन आर्मी कहना गलत नहीं होगा। फिल्म एंटरटेनमेंट का हर वो डोज है जिसकी ख्वाहिश एक मास मसाला सिनेमा लवर को होती है। खासकर गंगा आरती के वक्त पूरे बनारस को ड्रोन शॉट पे दिखाना और ट्रक में एक्शन सीक्वेंस कमाल के आए हैं। अजय देवगन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म में एक्शन की भरमार होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि फिल्म में एक्शन ही एक्शन भरा होगा। कहने को ये फिल्म एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, पर इस फिल्म में इमोशन और थ्रिल को छोड़कर सिर्फ एक्शन ही एक्शन भरा हुआ है। फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ गाड़ी, ट्रक, बाइक उड़ाने में निकल जाता है, तो वहीं फिल्म का सेकेंड हाफ जिसमें भोला के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना चाहिए था, उसके बजाय पूरी बैकड्रॉप स्टोरी को एक गाने में निपटा दिया गया है। लेकिन हाँ, एक्टिंग के मामले में अगर अजय देवगन, तब्बू, दीपक डोबरियाल, विनीत कुमार और संजय मिश्रा जैसे कलाकार हो तो परफॉर्मेंस तो लाजवाब होनी ही है। इन शॉर्ट, अगर आप अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं, तो अपने हीरो को फुल ऑन मारधाड़ करते हुए देखना तो बनता है। लेकिन अगर आपने कैद ही देखी है तो शायद ये फिल्म आपको कुछ खास ना लगे। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है डायरेक्शन को, यानी कि अजय देवगन को, जिन्होंने एक रात की कहानी को बेहद ही क्रिएटिव वे में बड़े पर्दे पर दिखाया है। जिस तरीके से उन्होंने बैकग्राउंड में कलर्स का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही बढ़िया है। दूसरा स्टार जाता है सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीन्स को। इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए एक्शन सीन्स बिल्कुल ओरिजिनल और नए हैं। और तीसरा स्टार जाता है एक्टिंग को। अब भाई, जिस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, दीपक डोबरियाल और संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग के बारे में अब इंसान क्या ही कहेगा। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे, बरखा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।